नमस्कार दोस्तों। 7 चक्रों में छठा चक्र आज्ञा चक्र है। इड़ा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी तर्यो मध्यगत नाड़ी सुषुम्नाख्या सरस्वती। अर्थात इड़ा नाड़ी को गंगा, पिंगला नाड़ी को यमुना और दोनों के बीच बहने वाली सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती कहते हैं। इन तीनों नाड़ियों का जहाँ मिलन होता है उसे त्रिवेणी या आज्ञा चक्र कहते हैं। अपने मन को जो इस त्रिवेणी में स्नान कराता है अर्थात ध्यान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज्ञा चक्र मन और बुद्धि के मिलन का स्थान है। यह ऊर्ध्व शीर्ष की मन का स्थान है। यह सुषुम्ना नाड़ी से आती हुई समस्त शक्तियों के अनुभव यहीं आज्ञा चक्र पर होता है। आज्ञा चक्र जागृत होने पर दिव्य दृष्टि और अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। आज्ञा चक्र कुंडलिनी का छठा चक्र है। यह बाहों के मध्य के बीच मस्तक के बीच स्थित होता है। इस कारण इसको तीसरा नेत्र या थर्ड आई भी कहते हैं। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र होता है। ये मानव और देव के बीच सीमा निर्धारण करता है। ये तीनों नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के मिलने का स्थान है। जब इन तीनों नाड़ियों की ऊर्जा यहाँ मिलती है तब हमें समाधि या सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है। आज्ञा चक्र 2 पंखुड़ियों वाला एक कमल है जो इस बात को दर्शाता है कि चेतना के इस स्तर पर आत्मा और परमात्मा ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जिस व्यक्ति की ऊर्जा आज्ञा चक्र पर ज़्यादा सक्रिय होती है वह व्यक्ति बौद्धिक स्तर पर ज़्यादा संपन्न और संवेदनशील और तेज़ दिमाग का होता है। सब कुछ जानने के बाद भी मौन रहता है और आप में शांति लाता है, अपने आप में शांति लाता है और आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या कैसी भी परिस्थितियां हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चक्र का मंत्र ओम है। इसका रंग सफ़ेद है तथा इसका तत्व मन तत्व है। इसका चिन्ह एक शिवलिंगम है जो सृजनात्मक चेतना का प्रतीक है। इसके बाद के चक्रों में कोई पशु चिन्ह नहीं है क्योंकि इस स्तर पर मनुष्य केवल मानवीय और दैवीय गुण ही उसके पास बचते हैं। आज्ञा चक्र में शिव और शक्ति एक ही रूप में हैं। आज्ञा चक्र के जागरण के बाद मनुष्य में अपार शक्तियाँ, सिद्धियाँ निवास करने लगती हैं। मनुष्य एक सिद्ध पुरुष हो जाता है। जब हम आज्ञा चक्र जागृत करते हैं तो हमारे अंदर चुंबकीय शक्ति का निर्माण होने लगता है। उससे अंदर के दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं और अपार एकाग्रता की प्राप्ति होती है। विचारों में दृढ़ता और दृष्टि में चमक दिखने लगती है। आज्ञा चक्र को तीसरा नेत्र भी कहते हैं। इस चक्र के गुण हैं एकता, शून्य, सत, चित, आनंद। आज्ञा चक्र या ज्ञान नेत्र भीतर की ओर खुलता है और हम आत्मा का वास्तविक रूप देख पाते हैं। इसलिए इसे तीसरा नेत्र कहा गया है। जो भगवान शिव का द्योतक है, इसके जागृत होने से देव शक्ति प्राप्त होने लगती है। मनुष्य को दिव्य दृष्टि प्राप्त होने लगती है और मनुष्य त्रिकालदर्शी हो जाता है, अर्थात भूत, वर्तमान, भविष्य की घटनाओं को देख सकता है। इतना ही नहीं, मनुष्य के मन में क्या चल रहा है वो भी सुन सकता है। ऐसे मनुष्य को सृष्टि और प्रकृति के गुप्त रहस्यों का ज्ञान होता है। उसे जीव और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
ईश्वर और मनुष्य के सभी ज्ञान मार्ग खुल जाते हैं और मनुष्य ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर लेता है। इससे उसके अंदर आनंद का प्रस्फुटन होता है और वह प्रेम और आनंद में झूमने लगता है। मनुष्य ईश्वर से एकाकार हो जाता है और वह अति अलौकिक मनुष्य बन जाता है। आज्ञा चक्र को सरलता से जागृत करने के लिए किसी भी शांत या एकांत कमरे में पालथी लगाकर पद्मासन मुद्रा में बैठ जाएं और मेरुदंड को सीधा रखें। दोनों आंखें बंद कर लें। भृकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए ओम का उच्चारण करें। ये सुनने में तो सरल है, लेकिन करना उतना ही कठिन होता है, क्योंकि साक्षी भाव से ध्यान लगाना बहुत कठिन होता है। इसलिए इसको करने से पहले त्राटक, शांभवी मुद्रा या विपश्यना विधि से एकाग्रता सीख ले और मन में शांति और एकाग्रता के बाद ही इस आज्ञा चक्र को जागृत करें। नमस्कार दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।